यह वीडियो शीला भट्टारिका पर है और हाल ही में इनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए ये इस पे जो वीडियो बनाया जा रहा है। ये प्राचीन काल की कह सकते हैं पोएटिस थी, यानी कि कवित्री थी। और पूना स्थित जो भंडारकर ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो आरजी भंडारकर के नाम पर 1917 में 1917 में स्थापित हुआ था। जैसे हम जानते हैं आरजी भंडारकर जो है महाराष्ट्र के जाने माने समाज सुधारक थे। उन्हीं के नाम पर ये भंडारकर जो है इंस्टीट्यूट पड़ा और वहाँ के जो है इस इंस्टीट्यूट ने कुछ प्राचीन कॉपर प्लेट को डिकोड किया है और जिसकी वजह से संस्कृत की एक पोएटिस यानी कवित्री शीला भट्टारिका पर कुछ प्रकाश पड़ा है, इसलिए न्यूज में है। रिसेंटली एंशिएंट कॉपर प्लेट वर डिकोडेड बाय पूना बेस्ड भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने कहा आरजी भंडारकर के नाम पर है ये, और वो प्रार्थना समाज वगैरह जो सामाजिक सुधार आंदोलन जो संस्थाएं थी, एसोसिएशन थी, उससे जुड़े हुए थे। अच्छा, इसके विषय में अच्छा आगे देखते हैं। ये जो कॉपर प्लेट है, ये जो कॉपर प्लेट 5 कॉपर प्लेट मिली हैं और ये कॉपर प्लेट जो है विजयादित्य के समय की बताई जाती है। 696 से लेकर 733 तक इन्होंने शासन किया और ये चालुक्य शासक थे, बादामी के चालुक्य। भारत में वैसे कि चालुक्य की कई शाखाएं हुई हैं, जैसे चालुक्याजो, बादामी, आल्सो कॉल्ड वातापी, वातापी भी कहते हैं इनको, चालुक्याजो वेंगी, चालुक्याजो ऑफ कल्याणी जो है, ये प्रमुख शाखाएं हैं और ये सबसे पहली शाखा है चालुक्यों की, चालुक्याजो बादामी। उन्हीं के शासक विजयादित्य के समय की ये 5 कॉपर प्लेट बताई गई है, जिसको इस इंस्टीट्यूट ने, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिकोड किया है। अच्छा, और इसमें ये जो प्लेट्स हैं इन पर वराह भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी मोहर पाई गई है, जो कि इनका ट्रेडमार्क है, किनका? चालुक्यों का। इसका मतलब है चालुक्य वंश से संबंधित प्लेट है ये। और इसमें ये माना जा रहा है कि शीला भट्टारिका का जो वर्णन हुआ है वो चालुक्यन प्रिंसेस है, यानी कि चालुक्य राजकुमारी थी वो। और संभवतः पुलकेशिन सेकंड, ये चालुक्यों के विजयादित्य से पहले शासक थे और जो है ये महान शासकों में माने जाते हैं, जो है चालुक्यों के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने उत्तर भारत में हर्षवर्धन को हराया था। और ऐहोल इनका प्रसिद्ध अभिलेख है, जो इनके समय रवि कीर्ति ने लिखा था। ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल, बादामी, पट्टडकल, ये चालुक्यों के जो है प्रमुख शहर थे। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन से पुलकेशिन सेकंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा उत्तर भारत में इनके समकालीन शासक हर्षवर्धन थे, जिनको बताया जाता है पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, जिसकी जानकारी हमको ऐहोल इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है और साथ साथ चीनी यात्री हुएनसांग से भी मिलती है। अच्छा, ये शीला भट्टारिका बेसिकली पांचाली शैली में लिखती है और ऐसा माना जाता है कि ये एक उस समय जो है क्या कहते हैं, साहित्य की जो शैलियाँ थी, 4 स्टाइल्स थे, जिसमें वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली, मतलब ये लिटरेचर की स्टाइल थी, साहित्य की, काव्य की स्टाइल थी। तो जो है उस जो पांचाली स्टाइल में भी लिखा है, क्योंकि बाद में जो है क्या कहते हैं, एक राजशेखर जो गुर्जर प्रतिहारों के दरबार से संबंधित थे और अपने से प्रसिद्ध कवि और आलोचक थे, इनके विषय में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ने भी शीला भट्टारिका की प्रशंसा की है और इनको ये माना है कि पांचाली शैली में ये लेखन किया करती थी। कौन? शीला भट्टारिका। अच्छा, काव्य यानी कि शीला भट्टारिका जो काव्य मिलते हैं पांचाली शैली में मिलते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित्र और कादम्बरी उनकी जो है कृतियां हैं, ने भी के ग्रंथों में भी, बाण भट्ट के कुछ ग्रंथों में भी पांचाली शैली के दर्शन प्राप्त होते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं।
कुछ प्राचीन काल की जो प्रमुख और साथ साथ जो पोइटेस हुई हैं, विदुषी हुई है, उनके विषय में भी जानकारी हम ले लेते हैं। गार्गी के बारे में ये है के विषय में वैदिक साहित्य जब हम पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल का जो साहित्य पढ़ते हैं, उपनिषदों के विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं, तब हमको पता चलता है कि वैदिक कालीन विदुषी थी। ये वैदिक जो है साहित्य की जानकार थी। गार्गी जो है जिसने अपने ज्ञान से याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को निरुत्तर कर दिया था। एक डिबेट में, एक जो है वार्तालाप में, एक बहस में, दार्शनिक वाद विवाद में याज्ञवल्क्य जो है गार्गी के जो द्वारा उठाए गए प्रश्नों को सही तरह से उत्तर नहीं दे पा रहे थे और जो है निरुत्तर कर दिया था। यानी कि गार्गी एक उत्तर वैदिक कालीन एक जो है वैदिक विषयों की विदुषी थी, ज्ञाता थी। और याज्ञवल्क्य ऋषि के विषय में आया है तो उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद लिखा है, ये उपनिषद फेमस है। और दूसरी जो विदुषी है मैत्रेय है, ये याज्ञवल्क्य की ही पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां बताई जाती हैं, मैत्रेय और कात्यायनी। दार्शनिक जो है इनके खासकर जो याज्ञवल्क्य के जो दार्शनिक विचार हैं वो अद्वैत वाद से जुड़े हुए हैं। और ये राजा जनक के विषय में कहा जाता है कि वो इन्हीं के शिष्य थे। और उद्दालकारुणी याज्ञवल्क्य के, उद्दालकारुणी याज्ञवल्क्य के गुरु थे। ये कुछ प्रमुख हैं जो वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं। उद्दालकारुणी, जनक, इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है हमको। और श्वेत केतु का भी अक्सर जिक्र आता है। श्वेत केतु बेसिकली उद्दालक आरुणी के पुत्र थे। अच्छा, तो शी वाज द एक्सपाउंडर ऑफ वेदास। मैत्रेय भी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, वेदों की व्याख्याता थी। एक्सपाउंड मतलब समझा, व्याख्या करने वाला। अच्छा, आगे देखते हैं। ये कुछ 7वीं से 8वीं शताब्दी की नैनार महिलाएं हैं, नैनार संत हैं। नैनार जैसे हम जानते हैं दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत रहे हैं, भक्ति संत रहे हैं। और नैनार भगवान विष्णु के उपासक हैं और शिव के, और अलवार भगवान विष्णु के उपासक हैं। इसका मतलब नैनार संत कौन है? भगवान शिव के उपासक, और अलवार विष्णु के उपासक। नैनारों की संख्या जो है 63 मानी जाती है और अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। नैनारों में यानी कि शैव संतों में कुछ महिलाएं भी हुई हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं करेक्कल अम्यारू, करेक्कल अम्यार या अम्यारू भी पढ़ते हैं इसको। और दूसरी हैं, ये महिलाएं हैं मंगयार कराशी, और तीसरी महिला है ईशज्ञान नियार, जो सुंदरर जो है शैव संत हैं, ये नैनार हैं, उनकी माता बताई जाती हैं। अंडाल ये अलवार संत हैं। अलवार जैसे मैंने कहा भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो हैं ये भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। उनके जो हैं क्या हैं, उपासक हैं, उनकी जो हैं डेविटी है, यानी कि उनको मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उनके जो है सम्मान में भक्ति गीतों की रचना की है। किन्होंने? अलवारों ने। इनकी संख्या जैसे मैंने बताया 12 है। और नैनार जो शैव संत है संख्या 63 है। महिलाओं के विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। तो अंडाल बेसिकली अलवार महिला थी और इनकी कुछ कृतियां भी हमको मिलती हैं तमिल भाषा में, जिनमें से तिरुप्पावे और दूसरी है नाचियार तिरुमोली या तिरुमोली पढ़ते, नाचियार तिरुमोली इनकी प्रमुख जो हैं कृतियां हैं। अच्छा, आगे और देखते हैं। अक्का महादेवी 12वीं शताब्दी की हैं ये। और शी रोट इन द कन्नड़ लैंग्वेज, यानी कि कन्नड़ भाषा में इन्होंने योगदान है। कन्नड़ साहित्य में इन्होंने, कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा है। एंड हर पोएम्स आर इन द वाचन फॉर्म, यानी कि वाचन। अभी थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली जैसे मैंने कहा अक्का महादेवी 12वीं शताब्दी की जो है, ये लिंगायत शैव सेक्ट को मानने वाली जो है, लिंगायत शैव सेक्ट को, यानी कि
जिसको भगवान शिव के उपासक कहते हैं, शिव को मानने वाले थे, जिसको वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय इज आल्सो कॉल्ड वीर शैव सेक्ट जो है, और जो है उसको मानने वाली थी। और ये कन्नड़ साहित्य के आरंभिक कवियों में से अक्का महादेवी ये कवियत्री थी, मतलब उनका नाम आता है। यानी कि अक्का महादेवी इज वन ऑफ द अर्ली पोएट्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। और जैसे मैंने कहा कि ये 12वीं शताब्दी के जो लिंगायत संप्रदाय हैं, उसके 12वीं शताब्दी में लिंगायत संप्रदाय को मानने वाली प्रमुख थी। अच्छा, इन्होंने जैसे मैंने कहा वचना लिखा है। बेसिकली ये रहस्यवादी जो हैं कविताएं हैं, रहस्य से अध्यात्म से पूर्ण रहस्यवादी कविताएं हैं, जिनको वचना कहते हैं। अच्छा, आगे है अगली जो महिलाएं हैं जो हैं अटुकूरी मौला। अच्छा, अक्का महादेवी के विषय में एक थोड़ा सा और जानकारी हम दे सकते हैं कि ये भगवान, जैसे मैंने कहा, ये लिंगायत संप्रदाय भगवान शिव को मानते थे, जिसको वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। और ये भगवान शिव को अपना जो है पति मानती थी। और इस प्रकार से इस प्रकार से जो संबंध होते हैं, तो माधुर्य भाव इसको कहते हैं, माधुर्य भाव कहा जाता है इसको साहित्य में। अच्छा, अगली जो कवियत्री हैं कौन है? अतुकूरी मौला। ये इनका टाइम है 1440 से 1530 के बीच। और ये तेलुगु कवियत्री थी, और इन्होंने तेलुगु में क्या लिखा है? रामायण लिखी है। जो है तेलुगु भाषा में इन्होंने क्या लिखा है? रामायण लिखी है। और क्योंकि ये कुम्हार थे, इनके पिता जो है तो कुम्हार जाति से थे, तो कुमार मौला भी कहा जाता है इनको। जो है ये भी जाने मानी समझते हैं। शी वॉज ए डॉटर ऑफ ए पोटर, एक मतलब कुम्हार की पुत्री थी, एंड राइटर ऑफ तेलुगु रामायण। जैसे मैंने कहा तेलुगु में रामायण लिखी है, तेलुगु भाषा में, और इनको कुमार मौला भी कहा जाता है, अतुकूरी मौला को। और इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने श्रीनाथ जैसे तेलुगु के जो कवि हुए हैं, जो विजयनगर शासक देवराय फर्स्ट के समय हुए हैं, उनकी भी अपने रचनाओं में जो है वंदना की है, अभिवादन किया है। तो इसका मतलब ये है कि श्रीनाथ जो तेलुगु के कवि थे, श्रीनाथ पे यूपीएससी पहुंच चुका है, उनकी जो है हरिविलासम जो है उनकी प्रसिद्ध किताब है जो है, यानी कि वो इनसे पहले कहीं उनका समय था। ओके।